अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम वुज़ू का सही मुकम्मल तरीका जानेंगे। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को वुज़ू का सही तरीका मालूम नहीं और वो ऐसे ही नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वुज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है। अगर वुज़ू सही तरीके से हमारा नहीं हो पाएगा तो हमारी नमाज अदा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में वुज़ू का सही तरीका जानेंगे कि वुज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं और किस तरह से अदा होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वुज़ू के फ़राइज़ बता देता हूँ। देखिए, वुज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है कि चेहरा धोना। चेहरा कितना धोना? यहाँ पेशानी की, जहाँ से पेशानी के बाल जमते हैं और ठोड़ी तक, ये जहाँ पर ठोड़ी है यहाँ तक, पेशानी से, पेशानी के बालों से और ठोड़ी तक, और एक कान की लो से और दूसरे कान की लो तक, इतना चेहरा धोना ये फर्ज है। और दूसरा फर्ज है कोनियों समेत हाथ धोना। यहाँ कोनियों तक, यहाँ से और हाथों तक, ये कोनियों समेत हाथ धोना, ये भी एक दूसरा फर्ज है। और तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसाह करना। और चौथा फर्ज है कि टखनों समेत पैर धोना। तो ये 4 फर्ज हैं जिनके बगैर हमारा वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फर्ज किस तरह से अदा होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वुज़ू करने से पहले की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अगर जिस शख्स के ये दुआ याद नहीं तो वो ये बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहले हमको गट्टों तक हाथ धोने हैं। हाथ धोने हैं अच्छी तरीके से। हाथ धोने के बाद 3 मरतबा ये गरारा करना है। इस तरीके से गरारा करके ये बीच की 2 उंगलियां हलक तक डालनी है अच्छी तरीके से। अभी 3 मरतबा हमारा गरारा हो चुका है। अब इसके बाद नाक की नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी चढ़ाना है। हाथ के चुल्लू में पानी लेना है और फिर कन की उंगली नाक के अंदर डालनी है। अब उसके बाद हमें हाथों में पानी लेकर और फिर चेहरे पर डालना है। देखिए, 3 मरतबा पानी डालना ये सुन्नत है और 1 मरतबा पानी बहाना फर्ज है। 3 मरतबा ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर 2 मरतबा में नहीं होगा, 3 मरतबा में हमारा फर्ज अदा हो जाएगा। तो 3 मरतबा डालना सुन्नत है। और अगर किसी शख्स की दाढ़ी है तो वो दाढ़ी पर इस तरीके से पानी अलग से डाले, क्योंकि चेहरे पर पानी डालते हैं तो पानी दाढ़ी के अंदर नहीं पहुंच पाता। फिर उसके बाद हमको ये कोहनियां धोनी है। ये चेहरा धोना फर्ज है और कोहनियां धोना फर्ज है। देखिए, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ऐसे ही पानी बहा लेते हैं, लेकिन कोहनियों पर ये कोहनियां सूखी रह जाती हैं। तो इस कोहनियों पर अच्छी तरीके से हमको पानी बहाना है। ये पानी अच्छी तरीके से बह जाए, फिर दूसरी कोहनी पर बहाना है। फिर इस तरीके से हमको हाथ भिगोकर पानी में, और ये 3 उंगलियां, ये मसा जो है बहुत सारे हमारे तकरीबन 80-90% नौजवान भाइयों से नहीं आ पाता। वो इसी तरीके से गलत मसा कर लेते हैं। और ये इस मसे को अच्छी तरीके से देखना है कि मसा किस तरीके से होगा। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पेशानी पर, जहां पर हमारे बाल जमते हैं, यहां से मसा करना। ये 3 उंगलियां जो है ये जमा करनी है। ये जमा करने के बाद इसी तरीके से पीछे को ले जाना है। और फिर ये जो हाथ है, ये साइड जो है, ये पीछे से इसी तरीके से लानी है। फिर उसके बाद ये बची हमारी 2 उंगलियां शहादत वाली उंगली कानों के अंदर डालनी है। कानों में अच्छी तरीके से हो जाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद अंगूठे बचे तो अंगूठों से कानों के ऊपर का मसाह करना है। और फिर उसके बाद अब ये हमारे हाथों के पीछे की ये हथेलियां बची, पिछला हिस्सा बचा, तो इस पिछले हिस्से से हमें गर्दन का मसाह करना है। इस तरीके से गर्दन का मसाह करना है। देखिए, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं, वो इस तरीके से चूमते हैं। ये चूमना गलत बात है। चूमना ये कोई शरीयत में, ये बुजुर्ग चूमना कोई तरीका ये नहीं आया है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। बल्कि 3 उंगलियां सीधा पेशानी के यहाँ से पीछे, पेशानी के बाल जहां पर जमते हैं यहां से टेकनी है। तो ये तरीका है मसाह करने का। अब इसके बाद हमारा आता है आखिरी फर्ज, चौथा फर्ज, टखनों समेत पैर धोना। देखिए, पैर किस तरीके से धोने हैं, ऐसे पानी बहा लेते हैं बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई। देखिए, उंगलियों के अंदर इस तरीके से दूसरे हाथ से उंगलियों के अंदर ये उंगलियां डालनी है, बाएं की उंगली से। ये इस तरीके से पहले उंगलियों में बहाना है। फिर टखनों समेत अच्छी तरीके से
पानी बहा लेना है, क्योंकि उंगलियां ज्यादा घनी होती हैं तो ये पानी अंदर नहीं जा पाता, तो उंगलियों से पानी अच्छे से पुचा लेना है। फिर इसके बाद ये बाहिने पैर धोना है। अब बाहिने पैर में जो है हमें अंगूठे की तरफ से खिलाल करना है, अंगूठे की तरफ से ले जाना है। इस तरीके से ये अंगूठे की तरफ से ले जाना है कन की उंगली तक। दाहिने पैर में कन की उंगली से अंगूठे की तरफ, और बाहिने पैर में अंगूठे की तरफ से कन की उंगली की तरफ। इस तरीके से ये हमारे पैर को धो लेना है। तो ये हमारा हो गया वुजू का मुकम्मल तरीका। यही है सही तरीका वुजू करने का, सही तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको वुजू का सही तरीका मालूम हो गया हो, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।